हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के जाने वाले हैं झंडे जी के मेले में। अभी पहले हम गुरुद्वारा झंडा साहिब जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम मेले को एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी कराएंगे। दोस्तों, हमने गुरुद्वारा झंडा साहिब पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और ये एक धार्मिक मेला है जहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। अब दोस्तों, बात की जाए ये मेला कब लगता है, तो ये है मेला देहरादून में साल होली के 5वें दिन शुरू होता है। अब हम एंटर कर चुके हैं और मैं अभी चल पड़ी हूँ झंडे साहिब जी के दर्शन करने के लिए और मैं उनकी परिक्रमा ले रही हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको झंडे जी के मेले का इतिहास भी बताएंगे, साथ ही आपको यहाँ पर क्या क्या फूड ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं मेरी तरह, तो आपके पास कौन कौन सी वेराइटीज होगी, क्या क्या आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, प्लस बच्चों के लिए झूले होंगे कि नहीं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग एंटर कर चुके हैं झंडे जी के मेन मेले में। यहाँ पर आप लोग काफ़ी तरह की वेराइटीज देख पा रहे होंगे, जैसे कि स्कार्फ, पर्स, बच्चों के लिए खिलौने, और यहाँ पर आपको होम डेकोरेशन की आइटम्स भी मिल जाएंगी। आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गमले, वुड से बनी हुई काफ़ी सारी अनोखी चीज़ें होम डेकोरेशन के लिए आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग मेरी तरह शॉपिंग के दीवाने हैं तो पक्का आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। और क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो जगह जगह पर आपको जूस के कॉर्नर दिखेंगे, आइसक्रीम स्टॉल्स दिखेंगे। तो मैं तो बड़ी खुश हुई थी, साथ ही मेरे साथ आया था मेरा छोटा भाई यानी कि अंगद। अब क्योंकि छोटे बच्चे साथ में होते हैं तो वो तो ज़िद एक ही बात की करते हैं कि टॉय लेने हैं और झूले झूलने हैं, और फॉर्चुनेटली हम ये दोनों ही कर पाए। क्योंकि झंडे जी का मेला भले ही एक धार्मिक मेला है, बट यहाँ पर झूले भी लगते हैं, शॉप्स भी लगती हैं और बहुत मज़ा आता है। इसीलिए अंगद की तो विश यही थी कि पहले मेरे लिए टॉय ढूंढो, टॉय लूँगा और फिर उसके बाद हम लोग झूला झूलने चलेंगे और फिर उसके बाद ही और कुछ करेंगे। तो हम लोग निकल पड़े थे मिशन पर, और ये मिशन था अंगद के लिए टॉय ढूंढना। तो साथ साथ हम लोग चलते जा रहे थे। एरिया काफ़ी कंजस्टेड था। हम लोग थोड़ा मार्च के एंड में आए थे ये सोचकर कि हमें भीड़ थोड़ी कम मिलेगी। भीड़ तो ज़्यादा ही थी। और हम लोगों ने अपनी स्कूटी पीछे ही पार्क कर दी थी, क्योंकि हमें पता था कि हो सकता है भीड़ भी हो, इसलिए हम स्कूटी यहाँ पर नहीं लाए। और आपको भी यही सजेस्टेबल है कि आप यहाँ पर स्कूटी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर ना लाएं, और 4 व्हीलर की यहाँ पर आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एरिया काफ़ी कंजस्टेड होता है। तो यहाँ पर 2 व्हीलर्स तो या 3 व्हीलर्स तो बाई चांस आ भी जाएंगे, बट 4 व्हीलर्स नहीं आ सकते। साथ ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ पर आइटम जैसे सेल वाली शॉप्स भी लगी हैं। तो यहाँ पर ऐसी सेल वाली शॉप्स काफ़ी सारी लगी हुई हैं। टैटू की शॉप्स लगी हैं और भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और भी काफ़ी सारी शॉप्स लगी हैं। तो मम्मी और मैं तो सोच के आए थे कि भाई खूब शॉपिंग करेंगे। हम लोगों ने पापा से कहा, तो पापा ने कहा कि पहले पूरा मेला एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि लगेज ज़्यादा हो जाएगा जब हम शॉपिंग करेंगे तो हम लोग आते हुए शॉपिंग कर लेंगे। फ़िलहाल तो हम लोगों ने सोचा कि पहले टॉय दिला देते हैं अंगद जी को और फिर उसके बाद ही कुछ और करेंगे। तो हम लोग अपने मिशन पर बढ़ते जा रहे थे। फूड आइटम्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फूड आइटम्स मिल जाएंगी। फास्ट फूड चाहिए, स्ट्रीट फूड चाहिए, जो भी कुछ आपको चाहिए होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जगह जगह पर फूड कॉर्नर्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप सामने शॉप देख रहे होंगे, ये खिलौनों की शॉप है। यहाँ पर भी हम रुके, बट अंगद जी को यहाँ से कोई खिलौना पसंद ही नहीं आया, तो हम लोग आगे चल पड़े। हमने सोची इतना कंजस्टेड एरिया है, तो जब थोड़ा ओपन स्पेस हमें मिलेगी वहाँ पर कोई दुकान ढूंढेंगे अंगद जी के खिलौने के लिए। तो हम लोग और आगे बढ़ गए। अब दोस्तों, साइड बाय साइड हम लोग जान लेते हैं झंडे जी के मेले की
हिस्ट्री। ये कहा जाता है यहाँ के इतिहास के बारे में कि सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय महाराज के बड़े पुत्र गुरु राम राय महाराज साल 1675 में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 5वीं के दिन में देहरादून आए थे और ठीक इसके 1 साल बाद ही यानी सन 1676 में इसी दिन उनके सम्मान में उत्सव मनाया जाने लगा और यहीं से हुई झंडे जी के मेले की शुरुआत। श्री गुरु राम राय महाराज जी ने यहाँ पर डेरा लगाया था और उसी से डेरा करते करते देहरा और फिर देहरादून इस शहर का नाम पड़ गया। तो दोस्तों ये तो था झंडे जी के मेले का इतिहास। अब हम आगे बढ़ गए, हमें यहाँ पे रास्ते में एक दुकान मिली। अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे ये जगह। यहाँ पे हम लोग मुड़ गए तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी बगल में शॉप थी और सामने ही टॉयज़ की भी काफ़ी सारी शॉप्स थी। तो यहाँ से अंगद ने लिया अपने लिए रिमोट कंट्रोल कार और मम्मी को पसंद आ गई पंजेबें तो उन्होंने अपने लिए पंजेबें ली। यहाँ पर ऐसी होम डेकोर की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं। खैर हम लोग आगे बढ़ गए अंगद जी की सेकंड विश यानी कि हमारा सेकंड मिशन पूरा करने के लिए, तो जो कि था झूला ढूंढना। अब झूले भी यहाँ पर लगते हैं दोस्तों, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेले में आगे बढ़ते हो और फिर सोचते हो कि मेला बहुत शायद बड़ा होगा तो आप वहीं से वापस मुड़ के अपने घर को आ जाते हो। बट दोस्तों ऐसी गलती कभी मत करना। आपको मेला पूरा अगर आप आगे तक जाएंगे तो एक एंड आपको दिखेगा। हम उस एंड के करीब पहुंचने वाले हैं और वहीं से आपको दिखेगा झूले। तो यहाँ पर झूले थोड़े मेले के एंड में लगे हुए होते हैं, तो आप बस आगे चलते जाइए जैसे कि हम चलते जा रहे हैं। यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ और भी काफ़ी सारी दुकानें हैं जिसे देखकर हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। टैटू की भी शॉप्स थी बट हमें टैटू नहीं बनवाना था। अब हमें दिख गया झूला। अब हमने सोचा वाओ झूला दिख गया, तो अंगद ने झूला देख के फटाफट बोल दिया कि फूड वगैरह बाद में, पहले चलो झूला झूलने। तो हम लोग चल पड़े झूलों की तरफ। अब झूले तो हम लोगों ने देख लिए कि कौन कौन से हैं, बट मेन एंट्री गेट की तरफ से हमें आना था। अब दोस्तों हम लोग मेन एंट्री गेट की तरफ चल रहे थे और ये एग्जिट पॉइंट था गुरुद्वारा झंडा साहिब जी का। अब हम लोग चल पड़े आगे की तरफ। आगे आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पे फूड कॉर्नर्स लगे हुए हैं। स्वीट कॉर्न भी यहाँ पर हैं जो कि हमने झूला झूलने के बाद यहाँ पर खाए थे। अब हम लोग यहाँ से मेन एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर ब्रेक डांस, बच्चों के लिए झूले और भी काफ़ी सारे एडवेंचरस झूले लगे हुए हैं। अब अंगद को अपना एक टाइप का झूला दिख गया और वो बैठ गए इस कार वाले झूले में। भैया ने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज किया। अब मम्मी और मुझे भी एक टाइप का अपने वाला झूला दिख गया जो कि था ब्रेक डांस झूला, जिसपे मम्मी और मैं बहुत पहले भी बैठ चुके हैं। अब हम लोगों ने देखे और भी काफ़ी सारे झूले थे, बट हमें लगा कि ब्रेक डांस वाले झूले में जाना चाहिए, उसमें बहुत मज़ा आता है और सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग झूला ये है। अब हम लोग ऐसे ही टिकट लेकर अंदर चले गए, बट उससे पहले हमने देखा ही नहीं कि ब्रेक डांस झूले की स्पीड कितनी है। जब भैया ने स्टार्ट किया एक्साइटमेंट तो बहुत थी और हम लोग बहुत खुश हुए, बट स्पीड धीरे धीरे बढ़ती गई और हम लोगों को डर लगने लगा। मैं तो जब वापस आ रही थी तो मुझे तो चक्कर आने लगे थे। अब आप देख ही सकते हैं कि ब्रेक डांस की स्पीड तेज़ होने लग पड़ी है और हमारी दिल की धड़कनें भी। अब हम लोग आ रहे हैं नीचे और आप देख ही सकते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से नीचे उतर के आई हूँ क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। अब खैर हम लोग आगे बढ़ने लगे और झूलों को देखने लगे, बट ये वाला झूला काफ़ी ऊंचाई पर जा रहा था तो इस पे हम लोग नहीं बैठे। और एक और झूला था, वो तो बहुत ही डरावना था, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये वो झूला है दोस्तों, ये आपको पूरा आसमान में उल्टा लटका देगा और फिर तेज़ी से नीचे आएगा। तो ये झूला देखकर तो हमें डर लग गया था, इसलिए हम इस पे बैठे ही नहीं। यहाँ पर एक छोटा रोलर कोस्टर भी था, बट जब हमने टिकट के लिए पूछा तो उन्होंने कहा अभी वो अनफॉर्चुनेटली ख़राब हुआ है, तो इसलिए हम उस पर नहीं बैठ पाए।
तो हमने सोचा कि चलो और कोई झूला देखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें और कोई अपने मतलब का झूला दिखा ही नहीं, तो हम आगे बढ़ चले। अब दोस्तों फास्ट फूड खाने के लिए हम आए हैं अनाया फास्ट फूड पर। ये प्योर वेज है और हम भी प्योर वेजिटेरियंस हैं, तो हम लोग एक प्योर वेज स्टॉल ही ढूंढते हैं और यहाँ पर हमें एक प्योर वेज स्टॉल मिल गया जो कि यही है। यहाँ से हमने मोमोज़ और टिक्की खाए और ये अब मैं लेने चली अपने फेवरेट मोमोज़ का पहला बाइट। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे फूड के कॉर्नर्स मिलने वाले हैं। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है और अंगद और मैं साथ में आए हैं, आइसक्रीम ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हमने ले ली आइसक्रीम और अब हम पैदल पैदल चल पड़े आगे की तरफ। दोस्तों आपको ऐसी शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ पर आप ऐसे गेम्स खेल सकते हैं, बट इसमें हम लोग जीत तो कुछ नहीं पाते हैं। ये आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।